अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम करेंगे स्मॉल पॉट गार्डनिंग। इस पर मैंने 1-2 वीडियो बनाई है और मैंने आपको सिखाया भी था कि किस तरीके से हम छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट ग्रो कर सकते हैं और कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो छोटे पॉट में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। आप ही देखिए कि मेरे कुछ प्लांटर्स पहले से तैयार हैं जो मैंने आपको अक्सर अपनी वीडियोज़ में दिखाए भी हैं और उनकी ग्रोथ भी आप देखिए कितनी अच्छी है। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मेरे ये पॉट्स में पहले प्लांट कितने छोटे थे और अब कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ, देखिए आप, ये देखिए आप, ये ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है और छोटे छोटे लीव्स भी इसमें निकले हुए हैं। मेरे ये पॉट्स हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा बाहर भी आते हैं, अंदर भी जाते हैं, इनकी लोकेशन भी चेंज होती रहती है और ग्रोथ भी अच्छी है। ये प्लांट अपने नीचे रख देती हूँ और ये वाला प्लांट जो है, ये वाला पॉट, मेरे पास ये 2 पॉट थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना लगा लूँ। एक में मैंने प्लांट लगा लिया और दूसरे में आज लगाने जा रही थी। मेथड वही है जो मैंने पहले आपको सिखाया हुआ है। और देखिए इसके अंदर भी पेस्टल कैक्टस लगता भी बहुत अच्छा है और बहुत इजीली ग्रो भी करता रहता है। और मेरे पास ये एक और पॉट था तो आज मैं लगाने जा रही थी। मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, इसलिए कि आप लगा कर देखें, बहुत अच्छा लगता है। छोटे पॉट्स में आप कहीं भी रखना चाहें ये छोटे छोटे पॉट्स रख सकते हैं और प्लांट भी इतने अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो हम करेंगे क्या? वैसे तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ लेकिन ये आज मैं चूँकि लगाने जा रही हूँ तो आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि हम करेंगे क्या। अब से पहले हमने ये पॉट लिया है, इसके नीचे होल नहीं है, तो अब हमें ख्याल रखना है हमें कि होल नहीं है तो हमें किस तरीके से इसको लगाना है। सबसे पहले हम डालेंगे स्टोन्स। आप कोई मार्बल ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, बस स्टोन ऐसी चीज़ें हों जिसके नीचे पानी जमा हो सके। अब ये बताती हूँ मैं कि क्यों मैं डालेंगे। हमने डाले कुछ स्टोन और मैंने छोटे छोटे मार्बल्स इसलिए लिए हैं कि आप ये देखिए, ये चिप्स है जो होते हैं, हम अपने मुख्तलिफ़ ज़मीन में इसमें लगाए जाते हैं। इसके अलावा ये मछलियों के उसके अंदर भी डाले जाते हैं एक्वेरियम में, तो मैंने एक्वेरियम ही के लिए हैं ये। तो देखिए थोड़े से ये डाल दिए हमने ये। और मैंने सोचा कि मैं कौन सा प्लांट लगाऊं। 2 तो लगा लिए और बहुत सारे प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं अपने इन छोटे छोटे पॉट्स में। तो मेरे पास ये जेड प्लांट है। जेड प्लांट मैंने अभी तक इस तरह के पॉट में नहीं लगाया है, इतने छोटे पॉट में। और आप देखिए कि मेरा बहुत पुराना है और इसके आप लोग कंडीशन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, काफ़ी अरसे का ये लगा हुआ है। और एक देखिए ये है, तो पहले मैंने सोचा कि ये लगाऊँ लेकिन ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, इसके लिए दूसरा पॉट लाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इस छोटे वाले से लगाएं। ठीक है, तो ये छोटा वाला अच्छा लगेगा। तो मैंने इसकी मट्टी यही डालूंगी। ये मट्टी वेल ड्रेन मट्टी है और काफ़ी अर्से से इसमें डली भी है, लेकिन मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि इसमें इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं और बहुत आसानी से ये निकल आएगा। अच्छा, ये हमने स्टोन्स इसलिए डाले हैं कि जब हम पानी डालें तो पानी इसके ऊपर से जब डालेंगे, क्योंकि होल नहीं है, पानी नीचे से निकल नहीं सकेगा, तो इन स्टोन्स के पास जो है नीचे पानी जमा हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हमारी रूट्स जो हैं इन प्लांट की, इसमें से इसको एब्जॉर्ब करती रहेंगी और हमें पानी भी कम डालना पड़ता है फिर इस तरीके से। तो चलिए हम इसी में मैं निकाल लेती हूँ। ये छोटा सा मैं ये ले लेती हूँ अपना, ये इससे निकालती हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है ये जो है। पहले हम निकाल के इसको देखिए, इन सब की रूट्स हैं, इन सबको निकाल के हम यहाँ रख लेते हैं। फिर यही सॉइल जो है मैं डाल दूँगी क्योंकि इसके अंदर कोकोपीट भी है, इसके अंदर कॉम्पोस्ट भी है, सैंड भी है और प्लांट बहुत ईजीली देखिए इसमें से निकल गया है। ये देखें, ये देखिए, ये निकाल लेते हैं हम और इसको फिर ख़ास तरीके से अरेंज भी करेंगे और यही सॉइल में डालूंगी इसके अंदर। ठीक है, और फिर चूँकि हम 15-15 डेज से अपने इन प्लांट्स को में फर्टिलाइज़ भी करते हैं तो हम NPK भी डाल सकते हैं 15-15 डेज से। और हम गोबर की खाद का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं वो भी डालते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा डालेंगे। ठीक है, ये है ना। अब चलिए हम इसके अंदर ये एक अरेंज करते हैं कि हम इसको किस तरह अरेंज करते हैं। और जो बचेगा तो मैं वापस किसी और पॉट में लगा दूंगी। और मैं रखना चाह रही हूँ इसको टेबल के ऊपर। ये देखिए कि ये है, इसको भी लगाते हैं। ऐसा करते हैं, थोड़ी सी सॉइल इसमें से ऐसे सही साइड में कर लेते हैं। अच्छा, रूट्स के डैमेज होने का परेशान नहीं होइएगा, इसकी रूट्स काफ़ी हार्डी प्लांट होता है ये। और रूट्स इतनी आसानी से इसकी अगर टूट भी जाती हैं थोड़ी बहुत तो वापस से ग्रो कर लेती हैं, इसलिए कि इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी हम बहुत ईजिली लगा लेते हैं। तो इसको मैं चाह रही हूँ कुछ इस तरह से हम करें, ऐसे करके ना अच्छा लगेगा। और ये वाला भी आगे की तरफ लगा लेंगे। चलिए थोड़ा सा इसमें और मिट्टी डाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके इसमें भी मैंने चूँकि स्टोन्स डाले हुए थे तो वो भी है। तो थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा अगर हो जाए तो हम इसमें से निकाल भी सकते हैं।
ठीक है, करके। और ये वाला जो है ये हम आगे लगा लेंगे। और पानी आपने कम डालना है, और जब आप इसको स्प्रे कीजिएगा, इसको वॉश कीजिएगा, तो साथ ही इसमें पानी भी डल जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके हमने ये किया है। और इसको ऐसे कर लेते हैं, ये मैं भी साफ़ कर लूँगी इसको। और अब हमें डालना है इसमें पानी। ठीक है, पानी हम ऐसे डालेंगे, इसको हम वॉश करेंगे तो पानी भी साथ ही डल जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, और डालने के बाद इसको हम रख देंगे अंदर। और ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ हल्की सी जो है वो लाइट आए। अब बिल्कुल ऐसी जगह मत रखिएगा कि जहाँ पर लाइट ना आए, तो कोई प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता बगैर लाइट के। तो आप ऐसी जगह रखिएगा, और चाहें कभी कि हफ्ते में एक दफ़ा आप चाहें तो इसको बाहर ला के रखिएगा, लेकिन शेडी प्लेस में रखिएगा। इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिएगा। ये देखिए, ये हमारा कितना क्यूट सा एक प्लांट तैयार हुआ है। और अब मैं जहाँ इसको रखूँगी मैं आपको भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा और डालूँगी। अब मैं पानी नहीं डालूँगी जब तक ऊपर से अच्छी तरीके से ये ड्राई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कहाँ पर रखूँगी, जहाँ और भी कुछ प्लांटर्स रखे हुए हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे अपने सेंटर टेबल पर कुछ प्लांट्स रखने थे, कुछ और प्लांट्स भी रखूँगी। और आप देखिए, तो इस तरीके से हम अपने सेंटर टेबल पर अपने प्लांट्स रख सकते हैं। और ये तो मैंने आपको लगाना सिखाया था, जिसने बहुत अच्छी तरीके से भी ये ग्रो कर रहे हैं। आप ये देखिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।